डीएक्सन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे व्यूअर्स, दर्शक, स्टॉकिस्ट, लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स पधारे, उन्हीं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास जूम मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं। नए नए टॉपिक्स पर चर्चा होती है, नए नए सब्जेक्ट्स होते हैं। कभी हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर बात करते हैं, तो कभी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग पर बात करते हैं, कभी मार्केटिंग प्लान को आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और ये जो सारी जो ट्रेनिंग सेशंस है, ये एक तरह से आपको हेल्प करते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमें कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शिक्षा अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको शिक्षा नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पर डे आपको एक क्लास की तरह, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो एक क्लास लेता है, इसी तरह एक क्लास की तरह आपको डेली 1 घंटे के लिए हमारे ट्रेनर्स आपको प्रशिक्षण देते हैं, आपको सिखाते हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। आज भी ऐसा एक खास सेशन होने वाला है। और उस खास सेशन को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक्स बातें करना चाहूंगा आपको, कि क्या डीएक्शन में हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, और क्या क्या प्रमोशन है, क्या क्या ऑफर्स, और ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी रिसेंटली सबसे जो हॉट पर चल रहा है वो है हमारा श्रीलंका प्रमोशंस। श्रीलंका प्रमोशंस ऑलरेडी ऑन गोइंग है। जुलाई महीने से ये चालू हो चुका है। और सीधा सा इसमें ये है कि आपको, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि 3,30,000 पीवी करो और चलो श्रीलंका। श्रीलंका का एक बेहतरीन आपको रेजिडेंशियल कैंप आपको मिलने वाला है, और वो वहां पर सब कुछ फ्री है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, और वो करना है 3,30,000 पीवी। और किन से करना है ये थोड़ा समझने का जरूरत है, कि 3,30,000 पीवी होगा कैसे और किन से करना है। 3,30,000 पीवी हमें उन लोगों का चाहिए जो नए जो लोग हो, नई ज्वाइनिंग से हो, या फिर आपके इनएक्टिव मेंबर्स हो जो ऑलरेडी इनएक्टिव हो चुके हैं। उनसे आपको 3,30,000 पीवी करना है। और टाइम पीरियड पूरा 6 महीने का दिया हुआ है कंपनी ने, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक। ऑलरेडी जुलाई मंथ निकल चुका है, अगस्त आ चुका है, तो अब आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं। और इन 5 महीनों में आपको टोटल 3,30,000 पीवी करना है। और जितना आप ऑलरेडी कर चुके हैं उनको माइनस करके आप आने वाले जो बचे हुए पीवी आने वाले महीनों में आपको करना है। ये एक बेसिक्स है जो आपको करना है। और इसमें एक जो खास बात कंपनी ने इस बार रखा है वो ये है कि आपको किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं रखा है। यानी कि कोई लैग का मेंटेनेंस नहीं है, कोई आपकी क्वालिफिकेशन का मेंटेनेंस नहीं है, कोई आपको 6 लाख मेंटेन नहीं करना है। सिर्फ आपको अपना पर्सनल पीवी करना है, यानी कि आपको अपना बोनस आपको मिलना चाहिए, बोनस आना चाहिए हर महीने। और आपको 3,30,000 नए लोगों से आना चाहिए। इसके अलावा और इसको हेल्प करने के लिए काफी सारे प्रमोशंस कंपनी ने ऑनगोइंग चालू कर रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, 10 पेस्ट लेने पर एक पेस्ट फ्री, 5 मोरेंजी लेने पर एक मोरेंजी फ्री, 30 साबुन लेने पे 3 साबुन फ्री, 5 बड़े स्पाइल लेने पर एक बड़ा फ्री, एंड 5 टैबलेट बड़ी वाली लेने पर एक फ्री, 10 स्पाइल 120 लेने पर एक फ्री। इस तरह के काफी सारे प्रमोशंस कंपनी ने ऑनगोइंग, 10 कोकोजी पर एक फ्री है, 5 2 in 1 पर एक 2 in 1 फ्री है। तो इस तरह से ऑनगोइंग प्रमोशंस आप लोगों के लिए दिए। और ये सारे प्रमोशंस हेल्प करेंगे आपको श्रीलंका प्रमोशंस में। और ये जो प्रमोशंस हैं ये चलने वाले हैं दिसंबर तक। अभी कंबूचा पर भी लॉन्च किया है, 14 पर 2 फ्री कंबूचा भी आप लोगों को मिल रहा है। तो ये जितने प्रमोशंस हैं, क्योंकि आप जब नए लोगों को कनेक्ट करेंगे, सिस्टम में लेके आएंगे, तो वो भी डिमांड करेंगे कि हमारे लिए क्या है। तो कंपनी ने इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए प्रमोशन दिए, कि नए लोगों को हेल्प करेंगे बिजनेस के लिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात एक और मैं बता दूं, कि जो रिडम्पशंस का महीना था, जो भी कैटेगरी ए में थे, यानी 12,000 से नीचे का जिनका स्लैब था, तो उस स्लैब में का ये आखिरी महीना है, अगस्त महीना है। तो जिनका भी पेंडिंग हो जितना भी, तो उसको वो पूरा कर ले, जिससे कि उनको 10% का लाभ मिले। और ये जितना ऑनगोइंग प्रमोशन जो मैंने आप बात किया था, वो 10% रिडम्पशन में काउंट नहीं होगा। तो ध्यान रखें, दोनों चीजें सेपरेट है। तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग्स करें, पीवीज करें, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आज चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। और आज का प्रोग्राम जैसे मैंने बताया बहुत खास होने वाला है, क्योंकि टॉपिक ही खास है।
क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। और कहते हैं ना, इज अ शोर इस बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग की अगर कोई आत्मा है तो वह है डिस्ट्रीब्यूटर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो बिजनेस ही नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक कड़ी है जिससे पूरा बिजनेस स्टैब्लिश होता है, खड़ा होता है। एक यूजर बनता है, यूजर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, डिस्ट्रीब्यूट कर करके वो अपनी टीम क्रिएट करता है, टीम क्रिएट करके वो अपना एक लीडरशिप पाता है। तो चलिए आज ऐसी एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम। और हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, और वो सिर्फ मैं बोलूंगा एक मेहमान ही नहीं, एक ऐसे खास स्पीकर हैं जिनका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काफी डिमांड रहता है, और एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही साधारण शब्दों में आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और स्वागत करते हैं उनका, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मिस्टर प्रिय रंजन सर। बहुत बहुत स्वागत सर आज के इस खास कार्यक्रम में आपका। शिवम, शिवम आर यू देयर? शिवम, जी 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 सर। प्रिय रंजन सर हैं? बोला था कि- इंसान को एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर बना सके। ओवर टू यू सर। थैंक यू उत्तम सर। तो स्वागत करता हूं आप सभी का। और उत्तम सर मुझे हेल्प कर दीजिए जरा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जी जी जी। क्या योर स्क्रीन विजुअल सर? ओके, थैंक यू। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस खास प्रोग्राम में, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा आज। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा उत्तम सर का, इतने खूबसूरत शब्दों में मुझे वेलकम करने के लिए। तो दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये टॉपिक है एज ए बिजनेस, एज ए करियर, डीएक्शन हमें क्यों करना है। शुरुआत हमेशा की तरह मैं करूंगा ऊपर वाले का धन्यवाद करके, क्योंकि हमारे जीवन में जो है ना, जो कुछ भी चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से ही चल रहा है। हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी मेंटर्स हैं, इन सब के लिए मैं चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, आपको जिन्होंने इस बिजनेस में लाया है, हम सब इस बिजनेस में आए हैं। एक चीज कॉमन है कि कोई ना कोई बंदा आपको इस बिजनेस के अंदर लेकर के आया है। तो जिसने भी आपको इस बिजनेस के अंदर इनवाइट किया है, आज आप पहली बार आए हो या आप पहले से आ चुके हो, उस बंदे को धन्यवाद जरूर देना है आप। क्योंकि बंदा सिर्फ आपको एक बिजनेस नहीं देने जा रहा है, बल्कि वो बंदा आपको एक जिंदगी बदलने का मौका देने का प्रयास कर रहा है। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। द बिगिनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क, है ना। एक महान दार्शनिक प्लेटो, उन्होंने कहा है कि किसी भी काम में शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। शुरू करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार शुरू तो कर दो। इस बिजनेस के साथ दिक्कत क्या होता है कि ज्यादातर लोग शुरुआत जो करते हैं ना, नेगेटिव माइंडसेट के साथ में करते हैं। तो किसी भी काम की शुरुआत अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में करते हैं, तो एक बड़ी सुंदर कहावत भी है कि वेल बिगन इज हाफ डन, है ना। आपने अच्छी शुरुआत कर दी तो मीन्स आधा काम तो आपने कर लिया, आधा आधा काम आपका यहीं पे हो जाता है। तो शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस बिजनेस में भी जब आप आते हैं ना, तो शुरुआत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत किस बेस पे हो रही है ना। दिक्कत क्या होती है कि इस इंडस्ट्री में लोग आते तो हैं, लेकिन उनका जो बेस होता है, जो शुरुआत करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अक्सर हम गलत लोगों से लेते हैं, है ना। आप हमने किसी को बिजनेस के बारे में बताया और वो बंदे को अच्छा लगा, लेकिन वो राय लेने किससे जा रहा है? वो ओपिनियन लेने के लिए जाता है ऐसे लोगों से जो इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सिंपल चीज है कि अगर आपको सपोज करो कि एलआईसी के अंदर में काम करना है,
तो आपको LIC के बारे में कौन सिखा सकता है? जो LIC ऑलरेडी पहले से कर रहा हो, है ना। कोई भी काम दुनिया में ऐसा है, अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है, कार चलाना सीखना है, तो आपको वो कार चलाना कौन सिखाएगा? जो कार पहले से चलाता है। बहुत सिंपल रूल है यार। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग अक्सर सीखने उन लोगों से जाते हैं या पूछने उन लोगों से जाते हैं जिनके पास इस इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं होता है ना। तो यहीं पे ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं और उनकी शुरुआत ही नहीं हो पाती है ना। इस बिजनेस के अंदर में ज्यादातर लोगों की शुरुआत नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वो राय गलत लोगों से लेते हैं। वो ऐसे लोगों से पूछने चले जाते हैं जिनको इस बिजनेस के, आपके घर में अगर आपके गार्जियन है, सपोज करो कि वो किसी बैंक में ऑफिसर हैं, वो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डजेंट मैटर। लेकिन अगर उनसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछने जाएंगे तो पक्का है कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको राय भी उसी से लेना होगा जो इस बिजनेस को कर रहा है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए लोग यहाँ पे आज जुड़े होंगे ना, स्पेशली मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपको जब चीजें समझ में आती हैं तो और क्लैरिटी के लिए आपको कहाँ पे जाना है? उस बंदे के पास बैठिए जो इस बिजनेस को कर रहा है, जो इस बिजनेस में सफल है। सिर्फ और सिर्फ वही बंदा आपको सही रास्ता दिखाता है। तो राइट स्टार्ट ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। इस बिजनेस की बात करें तो कैसे कैसे लोग, है ना, आपके मोहल्ले में हो सकता है कुछ लोग हो जो इसके बारे में गलत बोलते हो कि भैया ये तो फंसने फंसाने वाला काम है, इसमें तो जो ऊपर जुड़ता है वही पैसा कमाता है। जितने लोग उतने तरह की बातें होती है। लेकिन आप किनको फॉलो करते हैं? इस बिजनेस के बारे में अच्छे बोलने वाले भी दुनिया भर के लोग आपको मिल जाएंगे, है ना। जितने ज्यादा नेगेटिव बात करने वाले लोग हैं वो सब छोटे लोग हैं जो अपने जीवन में कहीं भी सफलता उन्होंने हासिल नहीं की है। लेकिन इस बिजनेस के बारे में अच्छा बोलने वाले कौन लोग हैं? कुछ आपको इस स्क्रीन पे तस्वीरें दिख रही होंगी। इसमें अमेरिका के दो दो राष्ट्रपति दिख रहे हैं ना। बिल क्लिंटन है, अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, वॉरेन बफे हैं, दुनिया के सबसे अमीरों में से एक इंसान है ना, सबसे बेहतरीन निवेशक माने जाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर में दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर हैं ना। उनकी किताब आप लोगों ने पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। बिल गेट्स साहब जो दुनिया के टॉप अमीरों में जिनकी गिनती होती है और लगातार कई सालों तक वो रहे हैं। सोचना ये है कि आप राय किसका मान रहे हो, है ना। एक तरफ ये सारे दिग्गज हैं, भारत की बात करें तो बिंद्रा साहब हैं, उज्जवल पाटनी साहब हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि यार ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री है। आज के डेट में आप देखो तो गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है हमारी इंडस्ट्री के लिए। अलग अलग फील्ड में, अलग अलग स्टेट के अंदर में जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं लोग, उनको गवर्नमेंट सम्मानित कर रही है। अभी हमारी कंपनी से भी जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको स्मृति ईरानी, है ना, मतलब भारत सरकार सम्मानित कर रही है। आप देखो ना, ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है। सही माइंडसेट के साथ में सबसे पहले हमको शुरुआत करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है ना। क्योंकि सारा चीज, आपके अगर जीवन अपना बदलना है तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी माइंडसेट के साथ में। आप दुनिया को अगर बदलना चाहते हैं तो दुनिया बदलने का जब तक सोचते रहेंगे दुनिया नहीं बदलेगी। लेकिन जिस दिन आपने बदलाव अपने आप में लाना शुरू कर दिया, यानी कि आपने अपने अंदर बदलाव सबसे पहले लाना है, बाहर बदलाव बाद में आता है। तो माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट के ऊपर हमें सबसे पहले काम करना है ना। अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट ज्वाइन डी एक्शन बिजनेस बट ओनली फ्यू ऑफ देम बिल्ड इट। आप अगर ध्यान से देखेंगे अपने जो पुराने लोग होंगे अपने पीवी रिपोर्ट को, तो आपके नेटवर्क में ढेर सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने आपके साथ में बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया है। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी जो इस बिजनेस को कर नहीं रहे हैं, है ना। ज्वाइन तो हो गए हैं, पीवी रिपोर्ट में दिख रहा है इतने सारे लोग हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत सारे लोग जाते हैं इस बिजनेस के अंदर में। क्यों? क्योंकि आना बहुत आसान है। अब तो हमारी कंपनी ने इतना आसान कर दिया है आना। आपको फॉर्म भरने का टेंशन से बचा दिया गया है। आप सिंपली आधार लेके आओ, ज्वाइन हो जाओ, तो इतना इजी है। आना बहुत आसान है इस इंडस्ट्री के अंदर में। यही वजह है कि लोग आ जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में।
लेकिन सफलता कुछ लोगों को क्यों मिलती है? क्योंकि इस बिजनेस को बिल्ड कुछ लोग करते हैं, है ना। ज्यादातर लोग बस ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है दोस्त, है ना। असली खेल ज्वाइन करने के बाद शुरू होता है ना। ज्वाइन करने का मतलब है कि डी एक्शन जैसी शानदार कार की चाबी आपको मिल गई है, लेकिन अभी शानदार कार के साथ आप करोगे क्या? हमारे जो ग्रेट फाउंडर हैं डॉक्टर लिन सियोजिन, उन्होंने एक शानदार सिस्टम डीएक्शन के रूप में आपको दे दिया है ना। ज्वाइन करते ही आपको वो चाबी मिल गई, लेकिन ये शानदार सिस्टम, ये शानदार गाड़ी को लेके अभी आप कितना उड़ाओगे, कितना घूमोगे, कितने कितने लंबे सफर पे निकलोगे, ये डिपेंड करता है कि इसके साथ अब आप करते क्या हो। तो असली खेल जो शुरू होता है ना, वो ज्वाइन होने के बाद होता है ना। जो लोग पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी ये बात बड़े ध्यान से समझना चाहिए। हम लोग को कई बार लगता है कि यार ज्वाइन करा लिया मतलब जीत गए, किसी बंदे के पीछे लगे और कुछ दिन तक पीछे लगने के बाद ज्वाइन करा लिया, हमको लगता है जीत गए। नहीं, ज्वाइन होने के बाद असली खेल शुरू होता है। ज्वाइन होने के बाद आप उसको क्या माइंडसेट दे रहे हैं, ज्वाइन होने के बाद वो सिस्टम में कितना है, ज्वाइन होने के बाद वो क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है उसके सक्सेस के लिए, है ना। तो कुछ लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आज जितने लोग आज इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं, आने वाले समय में आप लोग बिजनेस बिल्डर्स कहलाएं, है ना। आपके बारे में ये नहीं कहा जाए कि अरे ये भी कभी डीएक्शन ज्वाइन किया था, बल्कि आप डीएक्शन बिजनेस बिल्डर कहलाएं। ये मैं चाहता हूं। आज की ट्रेनिंग हम लोग इस बारे में करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले इस बिजनेस को समझना है कि ये बिजनेस की हमें जरूरत क्यों है ना। चेक कीजिए करेंटली आप कौन सा लाइफ जी रहे हैं, विच काइंड ऑफ लाइफ आप जी रहे हैं, है ना। तीन तरीके का जीवन होता है। एक होता है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, यानी एक ऐसा जीवन जिसमें आप दो वक्त की रोटी जुटा रहे हैं, है ना। आप किसी तरीके से जी रहे हैं, आपके काम चल जा रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सर्वाइवल। और ध्यान से देखा जाए तो धरती पे लाइफ ऑफ सर्वाइवल, भगवान ने जिस भी जीव को धरती पे जन्म दे दिया है उसके पास लाइफ ऑफ सर्वाइवल है ना। एक कुत्ता, एक गाय, एक जो भी जानवर भी भगवान ने बना, जो जीव बना दिया भगवान ने, सरवाइव तो सब करते हैं। तो अगर आप भी सरवाइव कर रहे हैं सिर्फ, तो आदमी होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, फिर आप बाकी जीव जंतु से अलग कहीं भी नहीं हो, है ना। अगर आप भी सिर्फ सरवाइव करके लाइफ अपने को जी रहे हो ना, तो फिर आप में और बाकी जीव जंतुओं में कोई फर्क नहीं होता है। देन दूसरा जो तरीका है जीवन का, दैट इज लाइफ ऑफ सक्सेस, एक सफल जीवन। एक ऐसा जीवन जिसमें आप सफल हैं, आपको सारी चीजें मिली हुई हैं, एक अच्छा जीवन आप जी रहे हैं, मान सम्मान है, पैसा है, सब कुछ आपके पास में है। लेकिन एक तीसरा जीवन भी होता है ना, दैट इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। एक ऐसा जीवन जिसका कुछ मकसद हो, है ना? सिर्फ पैसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है ना। पैसा भी एक लिमिट के बाद पैसा कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि जरूरतें जब आपकी पूरी हो जाएंगी, लग्जरी जब आपकी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर वो पैसा भी आपको साधु संत बना सकता है। लेकिन तीसरी जो कैटेगरी है ना, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, एक ऐसा जीवन जिसका कुछ मकसद हो, है ना। इंसान के रूप में आपको जीवन मिला है। दोस्तों, ये जीवन जीने का मौका आपको डीएक्शन देता है। आप दूसरे किसी फील्ड में अगर सफल हो, है ना, आप एक बैंक में मैनेजर हो या क्लर्क हो, आप सफल हो, आप अपना जीवन अच्छे से जी रहे हो। लेकिन डी एक्शन में अगर आप एक डायमंड हो ना, डी एक्शन में अगर आप रूबी हो ना, तो मतलब क्या है कि आपने रूबी हो मतलब आपने 3 लोगों को मदद किया है सफलता पाने। डायमंड हो मतलब आपने 6 लोगों को मदद किया है सफलता पाने। तो जितनी डी एक्शन में आपकी सफलता बढ़ती है, दिखाता है कि आपने कितने लोगों की मदद की है, दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का मौका हमको ये बिजनेस देता है। दोस्तों, ये लाइफ अगर आपको जीना है ना, देन आपको आपको ये बिजनेस करना चाहिए, है ना, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। और एक चीज बहुत ही क्लियर आपको हो जाना है शुरू में ही, इस बिजनेस को करने जा रहे हैं तो दिमाग में पहले ही ठोक बजा के डाल लीजिए। क्या डाल लीजिए? यू आर इन बिजनेस, आप बिजनेस में हो, आप नौकरी में नहीं हो। इट इज नॉट अ लॉटरी स्कीम, है ना। ये लॉटरी स्कीम नहीं है। आपको अगर किसी ने बोल दिया है कि आ जाओ और रातों रात पैसा कमा लो, रातों रात करोड़पति बन जाओ, गलत बताया गया है आपको। ये लॉटरी स्कीम नहीं है। यहाँ सच्चा सिस्टम है जो मेहनत करने वालों को रिवार्ड देता है ना।
यहाँ पे मेहनत करने वाले रिवार्ड पाते हैं, टाइम पास करने वालों को रिवार्ड देने वाला ये सिस्टम नहीं है। और तीसरी चीज आपको दिमाग में ये डाल लेनी है कि सक्सेस इज ऑलवेज माइनॉरिटी, है ना। सफलता जो है दुनिया के किसी भी फील्ड में वो माइनॉरिटी होती है, मतलब सफलता कुछ लोगों को मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में हर कोई सफल हो जाता है। आप देख लो, बम्बई रोज फिल्मों में काम करने के लिए, हीरो हीरोइन बनने के लिए हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन क्या सब बन पाते हैं क्या? नहीं। कितने बच्चे आपके गली में क्रिकेटर बनने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन क्या सब विराट और सब MS धोनी बन पाते हैं क्या? नहीं। वो कौन लोग बनते हैं? वो लोग बनते हैं जो उस फील्ड के अंदर हाईली डेडिकेटेड होते हैं, जो उस फील्ड के अंदर हाईली समर्पित होते हैं, है ना। तो डी एक्शन भी इससे अछूता नहीं है। कोई बोले आपको कि अरे हम तो देखे हैं वहां पे सब पैसा नहीं कमाते हैं। भैया सही है, सब पैसा कैसे कमा सकते हैं? एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, क्या तीसों तीसों फर्स्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जो बहुत मन लगा के पढ़ता है वो टॉप करता है। फेल करने वाले भी होते हैं, 0 नंबर लगाने भी होते हैं। तो सक्सेस इज ऑलवेज माइनॉरिटी, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। देन 3 चीजों के ऊपर में काम करना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें कौन सी हैं? ये 3 चीजें हैं माइंडसेट, एसोसिएशन और हैबिट। आपने ये बिजनेस कर तो लिया, लेकिन अगर ये 3 चीज आप बदलने के लिए तैयार नहीं है ना। पहला चीज माइंडसेट। आप कल तक किसी नौकरी में थे, वहां पे बॉस जो बोलता था उतना ही आप करते थे। आप आ गए आज के डेट में डीएक्शन के अंदर में, आप पुराने माइंडसेट के साथ ही आप बैठे हुए हो, बिजनेस माइंडसेट में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, नौकरी माइंडसेट में बैठे हो कि कोई बोलेगा तो करेंगे, कोई बोलेगा तो करेंगे। माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है एसोसिएशन। हमारा जो एसोसिएशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जिन 5 लोगों के साथ में रहते हैं आप उनके जैसे बन जाते हैं। आप चेक कर लीजिए, कोई भी आदमी इसको चेक कर सकता है कि आप कैसे हैं, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप कैसी बातें करते हैं, आप कैसे गाड़ी में चल। आप देख लो आपके साथ जो जिन 5 लोगों के साथ में आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो ना, आप एक बार चेक कर लो, आपको मिल जाएगा कि भैया चूंकि मेरा सर्किल ही ऐसा है, मैं भी उस सर्किल का बाई प्रोडक्ट हूँ। दोस्तों, एसोसिएशन बदलने का डी एक्शन से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दुनिया में नहीं मिलने वाला है ना। आप 5 सफल लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आप मार्केट में जाके सफल लोग ढूंढोगे कहाँ? आप किसी भी फील्ड में सफलता चाहते हो तो उस फील्ड का कोई भी सफल आदमी आपको अपने साथ बैठने नहीं देगा। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक सफल आदमी दूसरे को पकड़ के बैठाता है कि आप बैठ मेरे साथ रहे। आपका अपलाइन आपको बार बार क्यों ढूंढ रहा है? आपका अपलाइन आपको बार बार फोन क्यों कर रहा है? आपका अपलाइन आपको बार बार मैसेज क्यों कर रहा है? एक ही वजह है, वो चाहता है कि आप सफल हो जाइए, आप सही एसोसिएशन में आ जाइए। तो ये बिजनेस आपको मौका देता है। आपका जो मीटिंग, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये एसोसिएट होने का मौका है। आपको मीटिंग में जाते हैं, वो क्या होता है? एक मौका होता है सफल लोगों के साथ में एसोसिएट होने का। तीसरी चीज है हैबिट। आपको अपनी आदत बदलनी होगी, इस बिजनेस के हिसाब से अपनी आदतों को चेंज करना होगा। कल तक आपको 10 बजे तक सोने की आदत थी, लेकिन आज सुबह में उठ करके कुछ लोगों से बात कर, सिंपल चीज है, छोटी छोटी आदतों में क्या बदलाव लाना होगा। ये बदलाव लाए बिना आप बड़ा बिजनेस कभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कल तक आपको कोई किताब पढ़ने की आदत नहीं थी, आज थोड़ा डालना होगा, है ना। सीखने के लिए तो इतना आसान आज के डेट में हो चुका है, किताब नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन यूट्यूब पे सारी चीजें मौजूद होती हैं। देन ये बिजनेस बड़ा यूनिक है, आपको ये भी समझना है इस बिजनेस की कुछ खासियतें। आप दुनिया में कोई भी बिजनेस करने जाओगे ना तो 4 चीजें चाहिए। 4 चीजें क्या चाहिए? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरा चीज समय चाहिए, तीसरा चीज एक्सपीरियंस चाहिए, चौथा चीज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी चाहिए। आपने सोचा कि मैं एक किराने की दुकान खोलूंगा, आज के डेट में किराने की दुकान खोलना भी लाखों का इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले तो पैसा चाहिए। दूसरा चीज क्या करना होगा? आपको टाइम देना होगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि दुकान खोलोगे पैसा कमाना शुरू कर दोगे, उस बिजनेस में भी आपको टाइम देना होगा। तीसरी चीज है कि एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके परिवार में बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो ऐसे हालत में आपके लिए बिजनेस शुरू करना बड़ा रिस्की हो सकता है ना। तो चौथा चीज है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। आपने बिजनेस खोला, पैसा लगाया, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, यानी कि पैसा डूबने का भी पूरा का पूरा खतरा होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो डीएक्शन बिजनेस के अंदर में ये चारों की चारों चीजों की जरूरत नहीं होती है।
ये इतना प्यारा बिजनेस है कि आपको इसमें शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। एक छोटा-सा इन्वेस्टमेंट, घर के गुल्लक में जितने पैसे पड़े होते हैं अगर निकाल लो, डीएक्शन बिज़नेस शुरू हो जाता है ना? इतना छोटा-सा इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस शुरू होता है। टाइम ऐसा नहीं है कि आपने डीएक्शन शुरू कर दिया तो अब 24 घंटे आपको डीएक्शन करना है, नहीं। अपनी सुविधा के हिसाब से आप शुरू कीजिए। अगर आप अभी वर्तमान में इतने फ्री नहीं हैं, 2 घंटा ही निकाल सकते हैं, 2 घंटा निकाल अपने सुविधा के, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। एक महिला हैं, घर में घर घर सँभालती हैं, घर सँभालने के बाद जो समय मिलता है, उसमें इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, है ना? एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि यहाँ पे दिन-रात सिखाने का कार्यक्रम होता है। जैसा कि अभी आपको उत्तम जी बता रहे थे कि कंपनी लगातार प्रतिदिन आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ला रही है। इसमें आपका ₹1 खर्च नहीं होना है। जहाँ बैठे हो मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हो आप, इतना आसान है कनेक्ट होना आज के डेट में। तो एक्सपीरियंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप आकर के सीख सकते हो और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई रिस्क है ही नहीं। इस बिज़नेस के अंदर में आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। पैसा ही रिस्क कब होता है? जब मेरा पैसा लग गया, पूँजी लग गया, तो मैं रिस्क में आ गया। लेकिन अगर मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, सब कुछ लगा के यहाँ कौन बैठे हुए हैं? दैतुक डॉक्टर लिम सियोजिन बैठे हुए हैं। उन्होंने इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लगा दी हैं, दुनिया भर में विस्तार कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। प्रोडक्ट आपके मोहल्ले तक पहुँच रहा है, आपके स्टॉक पॉइंट तक पहुँच रहा है, सारा नेटवर्क बैठा दिया है उन्होंने, सब डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम खड़ा कर दिया है। आपको कोई रिस्क नहीं लेना है इस बिज़नेस के अंदर में, है ना? तो ये इस बिज़नेस की ब्यूटी है। लेकिन हाँ, इस बिज़नेस में कुछ चीज़ चाहिए। कुछ रिक्वायरमेंट है इस बिज़नेस की भी और वो रिक्वायरमेंट क्या है? पहली चीज़ चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए दैट इज़ एक्साइटमेंट। ये बिज़नेस वही कर पाएगा जो एक्साइटेड है ना? अभी कुछ नहीं है फिर भी एक्साइटेड है। ये रोतलू लोगों का बिज़नेस नहीं है ना? जो आदमी बस रो रहा है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरा ये खराब, मेरा वो खराब, ऐसा आदमी इस बिज़नेस में कभी आगे नहीं बढ़ता है। इस बिज़नेस में एक्साइटेड लोग आगे बढ़ते हैं। जिसके पास अभी कुछ नहीं है फिर भी वो एक्साइटेड है कि नहीं इस बिज़नेस से आने वाले 2 से 3 सालों में मेरे पास सब कुछ होगा, ऐसे लोग इस बिज़नेस के अंदर कमाल करते हैं। है ना? दूसरी चीज़ इस बिज़नेस के लिए चाहिए फेथ, विश्वास होना चाहिए। दोस्तों विश्वास तो बहुत बड़ी ताकत है ना? फेथ इतनी बड़ी पावर है ना, ये आपको ज़ीरो से कितना बड़ा हीरो बना सकता है आपको पता नहीं। तो इस बिज़नेस में सफलता के लिए क्या चाहिए? फेथ चाहिए। किसके ऊपर फेथ चाहिए? सबसे पहले आपको फेथ करना है उस बंदे के ऊपर जो आपको इस बिज़नेस में लेके आया है ना? कई बार हम लोग उसी पे डाउट करते रहते हैं कि अरे ये मीटिंग में बुला रहा है, इसका फ़ायदा है। ये मीटिंग का टिकट बेच रहा है, इसका फ़ायदा है। हम पीवी बनाएँगे, इसका फ़ायदा है। दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको बड़ा बनाना चाहता है, वो आपकी ग्रोथ कराना चाहता है ना? ये बिलीव सबसे पहले अपने अंदर डाल लो। वो थोड़ी कड़ाई भी कर रहा है ना, आपके अच्छे के लिए कर रहा है। तो फेथ करना है अपने सीनियर के ऊपर में, कंपनी के ऊपर में, प्रोडक्ट के ऊपर में, है ना? देन तीसरी चीज़ है नॉलेज जुटाना। धीरे-धीरे अपने नॉलेज को बढ़ाइए। इस बिज़नेस के अंदर आना बहुत आसान है, टिकना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लोग नॉलेज के ऊपर में काम नहीं करते हैं। तो आपको अगर इस बिज़नेस को बड़ा बनाना है तो क्या करना है? नॉलेज के ऊपर में काम कीजिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए काम कीजिए, है ना? चूँकि इस बिज़नेस का बेस क्या है? 3 बेस है। प्रोडक्ट है, मेंटर है, एजुकेशन सिस्टम। इन तीनों में से किसी को बायकॉट करके आप बड़ा नहीं बन सकते इस बिज़नेस के अंदर में, है ना? 3 चीज़ें बेस हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो अपने घर के अंदर में, आजकल तो हमारे पास इतना बड़ा रेंज हो चुका है। सबसे पहली चीज़ होती है कि सेल्फ यूज़, 100% सेल्फ यूज़ करें। जो भी प्रोडक्ट को आप मार्केट में बताने जा रहे हो, सबसे पहला चीज़ क्या कर लो, उसको खुद पे यूज़ कर लो। खुद पे यूज़ करके और अच्छी जानकारी दे ले लो, है ना? भाई कई बार क्या होता है कि हम मार्केट में गलत जानकारी देते हैं। हम लोगों का एक बहुत ही शानदार सा प्रोडक्ट है एलोवेरा का जो जेल आता है ना? फेस फेस क्लींजिंग जेल। गलती क्या करते हैं हम में से कई लोग मार्केट में इसको फेस वॉश बोल के बेचते हैं, है ना? ये फेस वॉश है। अब मार्केट में ढेर सारा फेस वॉश मिलता है। फेस वॉश की खूबी क्या है कि मार्केट में जितने भी फेस वॉश मिलते हैं ना, सब साबुन बेस है ना? सोप है सबके अंदर। आप लगाओगे, चेहरे पे इरिटेशन आएगी बाद में।
हमारा जो प्रोडक्ट है वो जेल है। आप सबसे पहले उसका डब्बा निकालो और देखो उस पर लिखा हुआ क्या है। वो साबुन फ्री जेल है, उसमें साबुन है ही नहीं। आप कहीं भी प्रमोट करते हो ना, तो गलती से भी उसके लिए फेस वॉश सब तो यूज ही नहीं करना है। आप बोलो कि भैया आज तक तो आप फेस वॉश यूज कर रहे थे ना, एक बार मेरा फेस जेल यूज करके देखिए। आप ये जैसे ही बोलोगे ना कि आप फेस वॉश यूज करते थे, एक बार फेस जेल यूज, आपने डिफरेंशिएट कर दिया वहां पे। आपने बता दिया कि वो आप जो कर रहे हैं प्रोडक्ट वो अलग है, मेरा वाला प्रोडक्ट कुछ अलग है। सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपके पास प्रोडक्ट के बारे में, है ना। तो घर में लाइए, यूज कीजिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाइए। इतना अच्छा है आजकल की ऑनलाइन सारी चीजें मौजूद है ना। दूसरी चीज है मेंटर। एक बंदे को आपको मेंटर बनाना ही होगा इस बिजनेस के अंदर में, है ना। इसके बिना इस बिजनेस के अंदर में बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। इस बिजनेस के अंदर जो भी लोग आपको कामयाब दिखेंगे, एक कॉमन चीज आपको मिल जाएगी उनके अंदर। क्या कॉमन मिलेगा? उनका एक मेंटर है, और उस मेंटर को वो आंख मूंद करके फॉलो करता है। दिन हो रात हो डजेंट मैटर, अपलाइन ने जो बोल दिया वो करना है। अपलाइन ने बोल दिया 1 तारीख को पीवी करनी है, वो कर देगा। अपलाइन ने बोल दिया कि मीटिंग की 10 टिकट तेरी लेनी है, वो ले लेगा। अपलाइन ने बोल दिया फलाने कैंप में आना है, वो आ जाएगा। अपलाइन ने बोल दिया तो 5 आदमी लेके आ, वो लेके आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, बेस है इस बिजनेस का। कोई इस बिजनेस में फेल कौन होता है पता है? जो अपना दिमाग लगाना शुरू करता है। मेंटर जो बोलता है उसको फॉलो कीजिए। थर्ड इज एजुकेशन सिस्टम। इस बिजनेस का बेस है सिस्टम। एक सिस्टम बना हुआ है जो आपके मेंटर आपको सिखाते हैं। इन 3 चीजों से जो भी भटकेगा, कामयाबी कामयाबी से वो भटक जाएगा, कामयाबी उसको नहीं मिलने वाली है। इस सिंपल से फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। इस बिजनेस में अगर कामयाबी चाहिए तो ये 3 बेस हैं, इस बेस को हमको कभी नहीं छोड़ना है ना। तो हमें सिंपली क्या करना है? एजुकेशन लेना है, सीखना है। क्या सीखना है? कुछ भी असंभव नहीं है, आपके अंदर असीमित शक्ति है। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले लर्निंग, सबसे पहले क्या करनी है कि आपके अंदर असीमित शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। शुरुआत में हमें थोड़ा टफ लगता है ये बिजनेस, कि अरे अभी तो मैं अकेले हूँ, क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रयास करते जाते हैं, आप 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16 होते हैं, कब आप हजारों की संख्या में पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। ये कंपाउंडिंग की पावर है ना। तो कंपाउंडिंग की पावर इस बिजनेस के अंदर में काम करती है। आज आप अकेले हो, लेकिन आप सिस्टम फॉलो करोगे, कल आपके पीछे एक बड़ा नेटवर्क आने वाला है, एक बड़ी टीम आपके पीछे में खड़ी होने वाली है। तो ये सारी शक्ति, ये सारी कुंजी आपके अंदर में है, और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सबसे पहले आपको लर्न करना है इस बिजनेस में आके, इस प्लेटफॉर्म के अंदर में आके, है ना। दूसरा क्या है? लर्न फ्रॉम अ राइट पर्सन। इस बिजनेस को सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कई बार इधर उधर भटकते रहते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो नंबर मांगते रहते हैं कि सर मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। आप एक चीज जान लो कि आपको 75 लोगों का नंबर नहीं चाहिए इस बिजनेस में बड़ा होने के लिए। एक एक मेंटर चाहिए बस। फिर से मेंटर वाली बात आ रही है, एक मेंटर चाहिए। आप 75 लीडर्स का नंबर लेके मत रखो कि इनको फोन लगा देंगे, इनको फोन लगा देंगे। सबको फोन लगाते रहोगे ना, कहीं नहीं पहुंच पाओगे आप। एक मेंटर आपको चाहिए बस, क्योंकि सीखने का यूनिवर्सल नियम है। गाड़ी चलाना सीखना है तो उसको ढूंढो जो गाड़ी चलाता है, पहले से चला रहा है, उसको पकड़िए और बोलिए कि भाई साहब मुझे भी चलाना सिखा दो, सीख जाओगे आप। अपना दिमाग मत लगाओ। एक बंदा आपको अच्छा गाड़ी चलाना सिखाता है, सिखा सकता है। आप अगर सोचोगे कि नहीं हम 50 मेंटर रखें और 50 लोगों के सीखेंगे, किसी काम के नहीं रह जाते हो आप। इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। तो लर्न फ्रॉम राइट पर्सन, एक सही बंदे को चुनिए, और वो बंदा जो सिखाता है ना, नतमस्तक हो जाइए। इसके अलावा कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। कुछ स्किल्स हैं इस बिजनेस के लिए जो आपको लगातार सीखना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। पहला चीज क्या है? फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। क्योंकि ये बिजनेस का बेस क्या है? ये बिजनेस का बेस ही है, क्या बोलते हैं उसको? लोग हैं हमारे रॉ मटेरियल। इस बिजनेस में जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना बड़ा बिजनेस, जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा बिजनेस। तो हमको क्या है? लोग लाने के नए नए तरीके डेवलप करते रहने हैं। ये आप डेवलप कीजिए, अपलाइन से सीखिए, जैसे भी करना है।
पहला चीज आपको ये सीखना है कि फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, नए नए लोग हमको कैसे मिलेंगे, क्या उपाय करें, है ना। सीनियर के साथ बैठिए, बात कीजिए, इस पे काम कीजिए, है ना। देन दूसरा चीज में किस चीज में मास्टर होना है कि नया लोग मिल जाए तो इनवाइट देम टू अंडरस्टैंड योर प्लान। उनको कैसे इनवाइट करना है, ये भी एक आर्ट है, ये भी आपके सीनियर आपको सिखाएंगे। इनवाइटिंग सीखिए, आप लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें, है ना। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि इस बिजनेस में कामयाब वो आदमी होता है जो लोगों को इवेंट बेचना सीखता है, जो इवेंट बेचना अच्छे से सीख जाता है। प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा जरूरी है इवेंट इवेंट बेचना। जितना ज्यादा इवेंट प्रमोट करना जो बंदा जानता है ना, वो बंदा का बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ता है। तो इस चीज में हमको मास्टरी हासिल करनी है। तीसरा क्या है, फॉलो अप करना। मैंने बात किया, मैंने उसको बुलाया, उसको प्लान दिखाया, सब कुछ दिखाया, वो वापस चला गया। अब क्या करना है, फॉलो अप करना है। फॉलो अप जुड़े हुए लोगों का भी होता है, नए लोगों का भी होता है। इसमें आपको लगातार मास्टरी हासिल करनी है ना। देन क्या करना है, हेल्प देम टू गेट स्टार्ट राइट। जब लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ में तो उनको एक सही शुरुआत करने में आपकी मदद करनी है। उनको एक किट बनवाना है, उनका बिजनेस किट रेडी कीजिए, उनका डेली का प्लानिंग बनवाइए, उनका लिस्ट बनवाइए। ये सब क्या है, उनको ट्रेन करना है। मैंने शुरू में ही बोला था कि ज्वाइन करने के बाद असली खेल शुरू होता है ना। ज्वाइन करने के पहले नहीं, ज्वाइन करने के बाद। तो सही शुरुआत करना सिखाइए उसको। देन पांचवा आता है प्रमोटिंग इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स हो, ये ऑनलाइन भी प्रोग्राम जो चल रहा है, ये क्या है, एक इवेंट है। आपको प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम प्रमोट करें और इस इवेंट तक लेकर के आए। तो जो भी मीटिंग हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाला इस बिजनेस को लीड करता है। तो सिंपली क्या करना है हमें, ये 5 जो स्किल्स हैं, है ना, ये क्या है, स्किल है। स्किल के साथ में अच्छी बात क्या होती है कि सीखी जा सकती है ना। तो ये पांचों स्किल है, आपको प्रैक्टिस कर करके सीखनी होगी। सिंपल चीज है, सीखिए प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए प्रैक्टिस कीजिए। जैसे तैरना एक स्किल है, लेकिन तैरना सीखने के लिए आपको पहले सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। एक बार सीख लिया, लाइफ टाइम भूल नहीं सकते आप। तो ऐसे ही ये सब भी स्किल्स हैं, आपको क्या करना होगा, सीखना होगा, और सीखने के साथ साथ उसको डेवलप करना होगा आपको, है ना। तो टूल्स टूल्स के ऊपर में फोकस कीजिए आप। टूल्स वर्क व्हाइल यू स्लीप, है ना। एक बड़ी सुंदर लाइन है कि टूल्स तब भी काम करते हैं जब आप सो रहे होते हैं, है ना। आप किसी बंदे को आपने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, सब कुछ दिखाया, वो बंदा चला गया। आदमी, आप कोई मूवी देख के आते हैं और मूवी आपने 3 घंटे देखी, लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि उस मूवी के बारे में बताओ जरा, तो शायद आप 3 मिनट भी बात नहीं कर पाएंगे। आप 1 मिनट के अंदर उसकी कहानी समअप कर देंगे, है ना। तो 3 घंटा जो चीज आप देखते हैं वो 1 मिनट में समअप हो जाता है। आपने किसी आदमी को आधे घंटे बात किया, तो उसके साथ भी यही होगा, वो बचेगा कुछ नहीं उसके पास। यहाँ पे क्या करना है कि बातचीत खत्म हो गई, उसको एक किताब दे दिया हमने। अब किताब दे दिया तो आप तो अपने घर पे हो, वो अपने घर पे है, लेकिन अभी उसको जैसे ही टाइम मिलेगा ना, वो उस किताब को पढ़ रहा होगा। अब किताब को पढ़ रहा होगा तो इसी को बोला जाता है कि टूल वर्क व्हाइल यू स्लीप। आप जब सो जाते हैं ना, तब भी टूल काम करता है। आप तो अपने घर में सोए हो, लेकिन वो टूल जो आपने वहां छोड़ के आया है ना, वो काम कर रहा है। वो किताब पलटेगा, उसके काम का कुछ बात निकलेगा, हो सकता है वो फोन कर दे, हो सकता है आप कल जाएंगे तो उसके बारे में पूछे। तो टूल्स के ऊपर में काम करना है। टूल डीएक्शन बिजनेस में क्या है, प्रोडक्ट। पहला टूल है प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट भरपूर होना चाहिए। कंपनी ने इतना सुंदर सिस्टम बना के दिया हुआ है आईओसी का। आप चाहें तो एक आईओसी लाइफ टाइम के लिए खरीद के अपने पास रखिए, 20,000 का स्टॉक अपने पास बना करके रखिए, है ना। टूल्स सबसे फर्स्ट टूल प्रोडक्ट है, दिमाग में रखिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं रहता है तो आप इस बिजनेस को कभी बड़ा खड़ा नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरा है मैजिक कॉर्नर। घर के अंदर में एक कॉर्नर बना दीजिए जहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके रखे रहें, लोग आए और खुद ब खुद पूछें कि भाई ये क्या कर रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो। थर्ड इज बुक्स ब्राउजर। कुछ किताबें, कुछ ब्राउजर्स, गैनोडर्मा। डीएक्शन में मैं खास तौर से बोलता हूँ, गैनोडर्मा होना चाहिए। आप डीएक्शन बिजनेस कर रहे हो, गैनोडर्मा आपके पास हमेशा होना चाहिए, आपके टूल किट में होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा टूल है ना, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप गैनोडर्मा दिखा करके बातचीत शुरू कर सकते हो, है ना।
ये इतनी जादुई चीज है ना, कहीं भी दिखा दो, बात शुरू हो जाएगी, चर्चा शुरू हो जाएगी, काम बन जाएगा आपका। टूल होना आपके पास इंपॉर्टेंट है ना। आइडेंटिफाई योर वाई, ये बिजनेस आपने क्यों शुरू किया है, इस चीज को पकड़िए, है ना। क्यों पकड़ना बहुत जरूरी है। आप ज्यादातर लोगों का फोकस होता है कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। नहीं, कैसे तो आप सीख ही जाओगे, क्यों करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वजह आपका तगड़ा है, वजह क्या हो सकता है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवानी है, मुझे बढ़िया घर लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे, ये एक वजह अगर आपके पास सॉलिड है ना, तभी आप इस बिजनेस में टिक सकते हो। तो अपना वाई को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बी वेयर ऑफ ओपिनियन मास्टर्स, राय चंद लोगों से बच के रहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जिंदगी खराब करने वाले लोग यही महान लोग होते हैं, राय देने वाले लोग। क्योंकि फ्री में राय, अभी भारत के अंदर में क्या है ना, कि हर कोई नेटवर्क एक्सपर्ट है, हर कोई डॉक्टर है। कोई, आपके पेट में थोड़ा सा दर्द हो जाए ना, आपको डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले आपसे जिस जो भी मिलेगा वो आपको एक नया स्कीम समझा देगा, तो ये कर ले, तो ये कर ले, तो ये कर ले। क्योंकि सब कोई डॉक्टर बैठे हुए हैं। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भले ही कोई ज्वाइन नहीं हुआ है, लेकिन सब एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आप किसी से भी पूछ लोगे, आपको वो बता देगा, या हाँ हाँ, ये तो काम नहीं करता है, ये बिजनेस में तो कोई पैसा नहीं कमाता है, नहीं मिलती है। ये राय चंद लोगों से बचना है। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपके शुरुआत में सबसे बड़ी बाधा क्या है, आप राय गलत आदमी से लेते हो। तो राय हमको क्या करना है, सही आदमी से लेना है ना। तो अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है आपको। कुछ काम मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले काम क्या करना है, सेट योर प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता को तय कीजिए। आपकी प्राथमिकता डीएक्शन है या कुछ और है, आपकी प्राथमिकता अपने बच्चों का भविष्य है या कुछ और है, आपकी प्राथमिकता अपनी जिंदगी को बदलना है या कुछ और है। देन क्या करना है, फॉलो द सिस्टम। इस बिजनेस में सफलता का इकलौता इकलौता और सिर्फ इकलौता मंत्र है सिस्टम। सिस्टम से चलिएगा, सफलता मिलेगी। सिस्टम को तोड़िएगा, कब आप आउट हो जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। बिजनेस से बाहर निकाल दिए जाएंगे आप, है ना। रेडी निकाल दिए जाएंगे मतलब कोई आपको निकालेगा नहीं, आप खुद ब खुद आउट होके निकल जाओगे सिस्टम से, है ना। तो थर्ड चीज, रेडी टू फेस रिजेक्शन। आपको रिजेक्शन फेस करने के लिए तैयार रहना है। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर में रिजेक्शंस बहुत आम बात है। रिजेक्शंस क्यों मिलता है, क्योंकि आप जिसको बताने जाते हो ना, उसके पास अपने ओपिनियन होते हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा कि रिजेक्शन सिर्फ इस बिजनेस में नहीं मिलता है, दुनिया के किसी भी काम में। आप जैसे ही कुछ बड़ा सोचोगे और आम लोगों से अलग सोचोगे ना, तो रिजेक्शन मिलेगा। महेंद्र सिंह धोनी जी का एग्जाम्पल आपको पता है ना, कि घर में पिताजी जॉब करते थे, तो उनके घर में रिजेक्शन था कि बेटा क्रिकेट में क्या हो सकता है, क्रिकेट में क्या करियर हो सकता है, तेरी नौकरी लग गई है तो नौकरी कर ले। रिजेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि सामने वाला बंदा वो नहीं समझ रहा है जो आप समझ रहे हो। महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में दिख रहा था चीज, लेकिन उनके पिताजी को नहीं दिख रहा था। इस बिजनेस में रिजेक्शन आपको आएगा, अपने घर में रिजेक्शन आ सकता है ना, परिवार में आ सकता है, मोहल्ले में आ सकता है। तो तैयार रहना होगा, रिएक्शन तो आएगा। बी इन टच विथ योर एक्टिव अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन के टच में रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट की है ये। इस बिजनेस से आउट वही लोग जल्दी जल्दी हो जाते हैं जो टच में रहना बंद कर देते हैं। टच में रहना बहुत जरूरी है। दिन भर जो काम की है ना, शाम में अपलाइन को फोन करके बताने की आदत डालिए। जिन लोगों ने ये हैबिट डेवलप कर ली है कि शाम में अपलाइन को बता डालेंगे, वो कभी बिजनेस से आउट नहीं होते। क्योंकि अगर दिन भर में वो नेगेटिव भी हो गए ना, शाम में उनका अपलाइन उनको पॉजिटिव कर देगा। उनको दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता। देन कीप पेशेंस, धीरज रखना होगा दोस्त। आप यहाँ पे आए हो एम्पायर खड़ा करने के लिए, और एम्पायर रातों रात नहीं बनता है ना। आप छोटा मोटा झोपड़ी मकान बनाना हो तुरंत बन जाएगा, महल तुरंत नहीं बनता है। पेशेंस रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सिंपल चाबियां हैं, जिन चाबियों को अगर आप घुमाएंगे तो सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलने वाली है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को बिल्डर बने, है ना, बिजनेस बिल्ड करने वाले कहलाएं, ना कि बिजनेस छोड़ के भागने वाले कहलाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन बातों को आप फॉलो करेंगे, इन पे अमल करेंगे, और डी एक्शन बिजनेस में एक बड़े डी एक्शन बिजनेस बिल्डर बनेंगे। एक बड़ी कामयाबी आप सबका इंतजार कर रही है।
आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं मुझे मौका देने के लिए उत्तम जी को। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप एक बार फिर से हमारे बीच आए और इस तरीके से आपने हमें समझाया, सिखाया, और बहुत ही प्रभावशाली होती हैं सर आपकी बातें। हम लोग जो है काफ़ी कुछ समझते हैं, सीखते हैं। और तो मैं यही चाहूँगा कि सर जब भी मौका मिले आप हमें ज़रूर सिखाते रहें, इसी तरीके से हमारे साथ जो है आते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेंबर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सीखने के लिए सच में तत्पर हैं, तो सर ने अभी जैसे बताया था कि यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है। ये जो बहुत सारा एक्सपीरियंस है ना, लेकर के सब लोग आपको सिखा ही रहे हैं। तो थैंक यू सो मच बहुत कुछ सीखने के लिए। और कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक हमारे नए रेस्पेक्टेड स्पीकर के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। गो क्राउन एंड गो क्राउन मास्टर, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।